हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम इनसाइट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 से चैप्टर नंबर 4 विच इज़ हीट। ओके, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास 7 के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरली हम जानते भी हैं हीट क्या होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम समझेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, देखते हैं चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हम हॉट एंड कोल्ड के बारे में समझेंगे। जो ये हम टर्म्स यूज़ करते हैं हॉट कोल्ड, तो इनका क्या मतलब होता है, क्या हम हर बार सही गेस कर पाते हैं कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। ये एक नई टर्म हमारे लिए आएगी, टेम्परेचर। इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं वो समझेंगे हम। फिर हम हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस भी समझेंगे। ठीक है, फिर हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है। अब टेम्परेचर हम नई टर्म ले आए हैं तो उसके मेज़रमेंट भी हमें पता होना चाहिए, कैसे उसको मेज़र करें। तो उसके लिए थर्मोमीटर का यूज़ होता है। थर्मोमीटर भी एक डिवाइस होती है, तो उस डिवाइस को कैसे यूज़ करना है वो भी समझेंगे हम, हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। ठीक है, फिर हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। अब हीट ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पर कहीं पर रुकी हुई है, वो ट्रांसफ़र भी होती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इस तरह से ट्रांसफ़र होती है। तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, क्या एक ही तरीका होता है कोई, या क्या तरीका होता है, वो सब समझेंगे। फिर हम सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये क्या होती हैं, क्यों इनको अलग अलग से नाम दिया गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम हॉट कोल्ड के बारे में समझ लेते हैं। तो जनरली तो हमें किसी भी चीज़ का पता चल जाता है, कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है ना, छूकर हम बता देते हैं, टच करके बता देते हैं कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। जैसे पिज़्ज़ा है, स्टोव है, कैंप फायर है, सन, केटल, आयरन, ये चीज़ें हमें पता है ना, छूकर हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए हॉट होती हैं। ठीक है, हॉट लगती हैं हमें। अब कोल्ड चीज़ों का भी हमें पता है, जैसे लेमनॉइड है, आइसक्रीम है, आइस क्यूब्स हैं, आइस कैंडी है, इग्लू, ये सारी चीज़ें पता है हमें कोल्ड होती हैं। ठीक है, तो फिर हमें इस चैप्टर को इतना पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्या ऐसी ज़रूरत है कि हमें इस चैप्टर को अलग से एक चैप्टर की तरह हीट चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, जब हम हॉट एंड कोल्ड का छू करके पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसमें हमने क्या किया है, एक बीकर में हमने, एक बाउल में हमने कोल्ड वाटर लिया है, एक में हॉट वाटर लिया है और दूसरे में लुकवार्म वाटर लिया है। मतलब एक में तो एकदम कोल्ड वाटर है, एक में हॉट वाटर है, गर्म है पानी। ठीक है, और एक में क्या है, नॉर्मल पानी है। ठीक है, ना ठंडा है ना गर्म है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक हाथ अपना कोल्ड वाले पानी में डालना है, दूसरे वाला हाथ अपना हॉट वाले पानी में डालना है। इतना भी हॉट नहीं होना चाहिए कि हाथ जल जाए, मतलब इतना कि आप सहन कर सकें। ठीक है, तो आपको पहले ये करना है। ठीक है, एक हाथ को आप लेफ्ट वाले हाथ को रख लीजिए कोल्ड वाले में, राइट वाले हैंड को रख लीजिए आप लोग हॉट वाटर में। थोड़ी देर रखने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने हाथ यहाँ से निकालने हैं और इस बीच वाले बाउल में हम रखने हैं। ठीक है, तो आप क्या महसूस करेंगे, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपको बताएगा कि पानी के बारे में और कुछ बताएगा। ठीक है, और जो राइट वाला हैंड है वो और कुछ बताएगा। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं बताएंगे। जो आपका लेफ्ट वाला हैंड है, जो आपने कोल्ड वाटर में डाला था, वो बताएगा कि ये जो पानी है, ये वाला पानी गर्म है। ठीक है, लेकिन जो हैंड आपने राइट वाला हॉट वाटर में डाला था, वो हैंड आपको बताएगा कि ये वाला पानी ठंडा है। तो अब आप कैसे समझेंगे कि पानी ठंडा है या गर्म है, ये तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी आपको हॉटनेस चेक करनी होती है किसी चीज़ की, तो वो रिलेट कर दी, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर से रिलेट कर दी। हमारे बॉडी का जितना टेम्परेचर है उसके रिलेटिव हम बता देते हैं कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। लेकिन ये हमेशा ट्रू तो नहीं हो सकता जो हम हॉट और कोल्ड बता रहे हैं। ठीक है, जैसे इस वाले केस में हो रहा है, यहाँ पे एक आप ही का हाथ है, एक हाथ बता रहा है पानी ठंडा है, दूसरा हाथ बता रहा है पानी गर्म है। तो इस तरह से हम कैसे समझेंगे। तो जो हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी है वो रिलेटिव होती है। ठीक है, और जो हमारी सेंस ऑफ टच है वो ऑलवेज रिलायबल नहीं होती। ठीक है, और हमेशा वो हमें सही गाइड नहीं करती है कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, इतना समझे आप। तो अब हम पता कैसे करें कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ तो फेल हो गई कि हम टच करके पता करें। तो अब हम क्या करते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए एक टर्म हम लेकर आते हैं विच इज़ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हमें क्या बताता है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे हमें पता चलता है कोई चीज़ कितनी हॉट है और कोई चीज़ कितनी कोल्ड है। ठीक है,
तो यही चीज़ को हॉटनेस और कोल्डनेस को ठंडा और गर्म बताने के लिए हम एक अलग से टर्म ले आए हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा अब कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, इससे हमें एकदम सही पता चलेगा। अब टेम्परेचर को हम निकालें कैसे, पता कैसे करें टेम्परेचर का, तो उसके लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, ये एक तरह की डिवाइस होती है जिसका यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को पता करने के लिए कि कोई चीज़ कितनी हॉट है। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी चीज़ का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर हम एक नई टर्म लाए हैं जो हॉटनेस और कोल्डनेस बता दिया, और टेम्परेचर को मेज़र किससे करेंगे हम, थर्मोमीटर की हेल्प से। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब थर्मोमीटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर। ठीक है, आपने देखा होगा जब किसी को बुखार हो जाता है तो ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आजकल ये वाला भी देखा होगा आपने, डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक, घर में भी होता है मोस्टली सबके। अब ये भी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे बहुत चला है टेम्परेचर गन। और ये वाला है यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, ये थोड़ा अलग होता है जो हमारा घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं उस वाले थर्मोमीटर से, लेकिन सबका काम यही है कि सभी हमें टेम्परेचर के बारे में ही बताते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स हैं बस इनकी। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एक इस तरह से स्केल होता है। ठीक है, जिस पर ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, ये क्या होता है, टेम्परेचर बताते हैं हमें। ठीक, और यहाँ पे एक किंक होता है। ठीक है, और ये बल्ब होता है। ठीक है, और ये पूरी एक ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास का बना हुआ होता है ये। इतना आप समझ गए। तो इसका यूज़ क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसका। ये ग्लास ट्यूब का बना होता है, और ग्लास ट्यूब यूनिफॉर्म थिकनेस की होती है, मतलब एक जितना मोटाई होती है हर जगह पर। इसमें एक बल्ब भी होता है, वो एक एंड पे होता है। ठीक है, और इसमें मर्क्यूरी फिल होती है। ये वाला बल्ब है ना, इसमें मर्क्यूरी फिल होती है, और ये एक एंड पे होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, एक स्मॉल शार्प कर्व भी होता है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, बीच में एक शार्प कर्व है। ठीक है, तो ये स्मॉल शार्प कर्व भी होता है। ये क्या हेल्प करता है, जो मर्क्यूरी है उसका लेवल एकदम से फॉल डाउन ना हो जाए, एकदम से नीचे ना गिर जाए थर्मोमीटर में, ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, ये उसको मेंटेन करके रखता है। अब थोड़ा और समझते हैं, तो टेम्परेचर चेक कैसे करेंगे ये भी समझ लेते हैं। अब देखो क्या होता है, जब भी हमें किसी चीज़ का टेम्परेचर चेक करना होता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना होता है, तो जो यहाँ पे मर्क्यूरी फिल होती है ना, ये मर्क्यूरी, इसका लेवल बढ़ने लग जाता है। ठीक है, मर्क्यूरी का लेवल बढ़ने लग जाता है, और वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, और जितना टेम्परेचर होता है वो वहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर क्या है किसी बॉडी का। ठीक है, मर्क्यूरी लेवल रेज होता है, उससे हमें पता चलता है। और मर्क्यूरी लेवल को कैसे रीड कर सकते हैं हम, जो स्केल गिवन होता है थर्मोमीटर पे। ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस में होता है, तो सेल्सियस में हमें वहाँ से अपना बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है। ठीक, तो टेम्परेचर और जनरली क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। और जो एवरेज टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आप याद रखिएगा। जो स्केल होता है वो तो 35 टू 45 होता है, लेकिन जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखते हैं हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब इसको यूज़ कैसे करें, तो कैसे यूज़ करते हैं हम, सबसे पहले उसको वॉश करते हैं हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। ठीक है, अच्छे से वॉश करते हैं उसको, ताकि उसमें कोई भी जर्म्स वगैरह ना रहें। ठीक है, और सबसे पहले क्या करते हैं, टेम्परेचर लेने से पहले हम उसको कई बार जर्क करते हैं, ऐसे झटक देते हैं उसको कई बार, जिससे उसका मर्क्यूरी का लेवल जो है 35 से नीचे आ जाए। ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो हमारी रीडिंग गलत आएगी। फिर हम क्या करते हैं, उसको माउथ में अपनी टंग के नीचे रख लेते हैं। ठीक है, लगभग 1 मिनट के लिए, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसे हमें टंग के नीचे रखना होता है उसको। उसके बाद क्या है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेम्परेचर की रीडिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी का लेवल बढ़ जाता है तो वहाँ से हम रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमें इसे वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर यूज़ करने से पहले भी, यूज़ करने के बाद भी। ठीक है, अच्छे से वॉश करना चाहिए। टेम्परेचर चेक करने से पहले हमें ये ज़रूर श्योर हो जाना चाहिए कि जो टेम्परेचर शो कर रहा है उसमें थर्मोमीटर में, वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। ठीक है,
अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक दो बार उसको जर्क करेंगे, ऐसे झटक देंगे तो वो क्या होगा, टेम्परेचर खुद ही फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्मामीटर को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए जब हम उसको रीड करते हैं। ठीक है, ताकि मर्क्यूरी लेवल जो है वो सही से हम रीड कर पाए। तो एकदम ऐसे स्ट्रेट रख के हम रीड करते हैं, ऐसा नहीं तिरछा करके करेंगे। और हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो टूट ना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कांच का बना होता है। ठीक है, ग्लास का होता है तो टूट भी सकता है। और हमें कभी भी रीड करते हुए उसको बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना है। ठीक है, जो ये वाली साइड होती है बल्ब वाली साइड, उधर से नहीं पकड़ना है, हमें दूसरी साइड से पकड़ के चेक करना है। अगर हम इधर से पकड़ेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, आप किसी और के टेम्परेचर चेक कर रहे हैं लेकिन आपने यहाँ से पकड़ लिया तो वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर शो करने लगेगा। तो कभी भी इधर से नहीं पकड़ते हैं, तो दूसरे वाली साइड से पकड़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में, जो लैब में यूज़ किया जाता है। ये कैसा होता है, अब इसका स्केल भी थोड़ा अलग होता है। इसमें भी ऐसे ही मर्क्यूरी फिल होता है एक एंड पे। ठीक है, इस तरह से ही वो इसमें लेवल्स बने होते हैं, स्केल होता है। ठीक है, वहीं से हम चेक करते हैं, लेकिन इसमें स्केल ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या किया जाता है, अलग अलग चीज़ों का टेम्परेचर यूज़ निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बजाय, क्योंकि इसका स्केल भी काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी चीज़ों के लिए इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है हीट और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, हमने अभी टेम्परेचर पढ़ा और टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं ये भी पढ़ लिया। अभी हमने हीट के बारे में भी पढ़ा था, वो भी हॉटनेस और कोल्डनेस को ही बताता है, और टेम्परेचर से भी हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का ही पता चलता है एक तरीके से। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझते हैं। तो देखो, जो हीट है उससे हमें किसी चीज़ की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की। लेकिन जो टेम्परेचर है वो हमें थर्मल एनर्जी के बारे में बताता है, या एवरेज हीट के बारे में बताता है किसी सब्सटेंस की। हीट की एसआई यूनिट भी अलग होती है, जूल होती है। ठीक है, जैसे हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं ना, तो हीट हमें मेजर करनी है तो हम जूल्स में करेंगे। टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है। ठीक है, केल्विन में मेजर करते हैं हम, या सेल्सियस में भी मेजर कर लेते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट वैसे केल्विन होती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, हीट की एबिलिटी होती है कि वो कुछ वर्क भी कर सकती है। टेम्परेचर क्या है, इसको सिर्फ डिग्री ऑफ हीट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसा कोई वर्क नहीं ये कर सकता। हीट को कैसे मेज़र किया जाता है, इसको मेज़र करने के लिए हमें कैलोरीमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। और टेम्परेचर का तो हमने सीख लिया, थर्मामीटर का यूज़ करके हम टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। हीट जो है वो फ्लो भी करती है, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। अभी हम इसके बारे में समझेंगे भी कैसे हीट का फ्लो होता है। ठीक है, हीट फ्लो करती है। टेम्परेचर इंक्रीज व्हेन द बॉडी इज हीटेड एंड इट डिक्रीज व्हेन इट कूल। ठीक है, टेम्परेचर कम ज़्यादा कब होगा, जब किसी चीज़ को हीट करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, किसी चीज़ को ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई इसमें फ्लो नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं है। बस आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हीट कैसे फ्लो होती है। अभी तो हमने समझा है अभी पीछे कि हीट जो हॉट होती है बॉडी, वहाँ से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। तो उसके लिए कुछ मेथड भी तो होगा, कुछ तरीका होगा, तो वही मेथड्स अभी हमें समझने हैं। क्या क्या मेथड्स होते हैं, फर्स्ट है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और थर्ड है रेडिएशन। तो सबसे पहले हम कंडक्शन के बारे में समझ लेते हैं, कंडक्शन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जब हीट जाती है तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये हर ऑब्जेक्ट में नहीं होता, कुछ ही ऑब्जेक्ट में होता है। हर ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं करती, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आपने एक आयरन रोड ले लिया और उसको आपने एक एंड को आपने हीट किया। ठीक है, तो आप देखेंगे एक एंड को आपने हीट किया था, लेकिन क्या हुआ, दूसरा एंड उसका पहले ठंडा था, लेकिन धीरे 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 वो भी गर्म हो जाता है। तो ये किस प्रोसेस से हुआ है, इस एंड को तो आपने हीट किया था, लेकिन इधर वाले एंड को तो आपने हीट नहीं किया था, लेकिन ये वाला एंड भी हीट हो गया। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पर कंडक्शन ही यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब इसी के बारे में अभी हमने समझा है कि कंडक्शन जो है हर ऑब्जेक्ट शो नहीं करती, तो उसी बेस पर हम ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंडक्टर होते हैं और दूसरे होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर्स नाम से ही समझ में आ रहा है,
जो हीट का फ्लो को अलाउ करते हैं, ठीक है, जिनमें से हीट फ्लो हो जाती है उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सारे मेटल्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या ऑब्जेक्ट होती हैं, जो अलाउ नहीं करती, हीट के फ्लो को अलाउ नहीं करती हैं ऑब्जेक्ट्स, इनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे वुड, प्लास्टिक, ठीक है, आपने देखा होगा, आप वुड का एक पार्ट आप गर्म, एक तरफ से आप उसको गर्म कीजिए तो ऐसा तो नहीं है वो दूसरी साइड से भी गर्म हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता वुड के केस में। तो ये सारे क्या है, इंसुलेटर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जांपल्स भी कुछ। अब हम पढ़ते हैं, अब कन्वेंशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। तो कन्वेंशन में क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेंशन, ठीक है। जिस तरह से लिक्विड और गैसेस में ट्रांसफर होता है हीट का, उसको कन्वेंशन हम बोलते हैं। इसमें होता क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड और गैसेस दैट आर नियर टू द सोर्स ऑफ हीट गेट हीटेड फास्ट, ठीक है। जो मॉलिक्यूल हीट के पास में होते हैं वो सबसे पहले गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने से क्या होता है, वो लाइट हो जाते हैं, ठीक है, वो वाले मॉलिक्यूल्स लाइट हो जाते हैं, तो वे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो बॉटम वाले थे वो सबसे पहले गर्म होंगे, वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। फिर जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं वो हैवी होते हैं, तो वो उनका प्लेस ले लेते हैं। जो ऊपर मॉलिक्यूल गए हैं उनके प्लेस पे भी तो कोई आएगा, तो उनके प्लेस पर आ जाते हैं जो कोल्ड वाले मॉलिक्यूल्स आसपास थे वो। इस तरह से क्या होता है, जो पूरा लिक्विड है या पूरी गैस है वो हीट हो जाती है, ठीक है, ऊपर जाते रहते हैं, जो गर्म होते रहते हैं मॉलिक्यूल वो ऊपर जाते रहते हैं, जो ठंडे होते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, तो वो नीचे आते रहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा लिक्विड या गैस हीट हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से आपने देखा भी होगा, जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो जब हम उसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे तो हमें हॉट लगेगा, ठीक है, गर्म लगेगा, लेकिन उसको साइड में आप अपना हाथ रख लेंगे तो आपको वो गर्मी महसूस नहीं होगी, ठीक है, उतना वो गर्म नहीं लगेगा। वो इसलिए क्यों होता है, क्योंकि जो हॉट मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब आप ऊपर हाथ रखेंगे किसी कैंडल के तो क्या होगा, आपको हाथ में गरम गरम वो एयर लगेगी, ठीक है, आपको वो महसूस होगी। लेकिन आप साइड में रखेंगे तो साइड में तो वो कोल्ड ही है एयर, तो साइड में आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, हीट महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, आप इस तरह से ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको हॉट महसूस होगा और साइड में रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कन्वेंशन में किस तरह से होता है। जैसे आपने यहाँ पे किसी वाटर ही ले लीजिए, आप यहाँ पे वाटर को गर्म कर रहे हैं किसी चीज़ में रख कर, नीचे आप पे इसको हीट कर रहे हैं नीचे से, तो क्या होगा, जो जहाँ पे जो हीट के सीधा कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल्स जल्दी हीट हो जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, जो ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की तरफ आएंगे। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है और सारा का सारा पानी हमारा गर्म हो जाएगा, ठीक। अब पढ़ते हैं रेडिएशन के बारे में, ठीक है। तो रेडिएशन क्या होता है, जैसे सन की रेज भी हमारे तक रेडिएशन के थ्रू ही आती हैं। अब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है हीट। जो सन की हीट है वो भी हम तक, अर्थ तक इस रेडिएशन के थ्रू ही पहुंचती है, और हर हॉट ऑब्जेक्ट जो होती है वो रेडिएट करती है हीट को, ठीक है। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट ले लीजिए, वो हीट को रेडिएट करती ही है, ठीक है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, कोई चीज़ गर्म चीज़ आपने रखी है, उसके पास में कोई और चीज़ रखी है तो वो भी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो वो रेडिएशन की वजह से ही होता है, क्योंकि जो हॉट ऑब्जेक्ट है वहाँ से रेडिएशन निकल रहा है तो वो बाकी चीज़ों को भी गर्म कर देता है, ठीक। तो ये होता है रेडिएशन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे हम आग सेकते हैं उसमें भी यही होता है, ठीक है। जैसे हमने आग जलाई है, यहाँ पर आपने हाथ यहाँ पर है, तो क्या जब ये गर्म है तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, वो चारों तरफ जाएगा, तो चारों तरफ इसके गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है, हीट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन की फॉर्म में। अब पढ़ते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ये क्या होती हैं। अब सी ब्रिज किसको बोलते हैं, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज, ठीक है। सी से लैंड की तरफ जब ब्रिज जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सी ब्रिज बोलते हैं। अब ऐसा होता कब है, ऐसा होता है डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सन प्रेजेंट होता है तो सनलाइट की वजह से जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है, वाटर से जल्दी लैंड गर्म हो जाती है। तो जो लैंड वाली एयर है, ठीक है, वो तो जल्दी गर्म हो गई,
तो ठीक है, तो वो ऊपर चली जाती है, और जो सी वाली एयर है, सी के ऊपर जो एयर है वो ठंडी होती है, ठीक है, वो नीचे रहेगी। तो जब ये लैंड वाली एयर ऊपर जाएगी, लैंड वाली एयर यहाँ से ऊपर जाएगी, तो जो ये सी वाली एयर है वो उसका प्लेस ले लेगी। तो इस तरह से ठंडी हवा चलती है। जहाँ पे भी समुद्र का किनारा होता है वहाँ पे आपने देखा होगा दिन के टाइम ठंडी हवा चलेगी। वो इसलिए होता है क्योंकि जो लैंड है वो गर्म होती है, वहाँ से एयर ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ एयर जाएगी, और जो सी है वहाँ की एयर ठंडी होती है तो वो उसका प्लेस ले लेगी, ठीक है। तो इस तरह से ठंडी हवा आती रहती है, ठीक है। इसी को हम सी ब्रिज बोलते हैं। अब पढ़ते हैं लैंड ब्रिज क्या होती है, ठीक है। लैंड ब्रिज क्या होती है? द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी। जब लैंड से सी की तरफ ब्रिज जाती है, हवा जाती है, तो उसको लैंड ब्रिज बोला जाता है। अब ऐसा कैसा कब होता है? ऐसा होता है नाइट के टाइम पे, ठीक है, रात के टाइम पे ऐसा होता है। अभी हमने पढ़ा है कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, इसी तरह से लैंड ठंडा भी जल्दी होती है वाटर से कंपेयर करें तो, ठीक है। वाटर जल्दी ना ही गर्म होता है ना ही ठंडा होता है, जबकि लैंड जल्दी गर्म भी हो जाती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो रात के टाइम पे क्या होगा? लैंड तो ठंडी हो जाएगी, ठीक है, और जो सी है वो गर्म रहेगा, ठीक है, वहाँ की एयर गर्म रहेगी। तो यहाँ की जो सी की गर्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी, और जो लैंड की कूल एयर है वो इधर इसका प्लेस ले लेगी, ठीक है। तो इस तरह से हवा किस डायरेक्शन में चलेगी? अब वो जाएगी लैंड से सी की तरफ, ठीक है। इसी को ही लैंड ब्रिज बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इन टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम लाइट कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में, ठीक है। आपने देखा ही होगा समर में ज़्यादातर हम लाइट शेड्स पसंद करते हैं, ठीक है। लाइट क्लोथ्स ही आते हैं मार्केट में भी, और हमें पसंद भी वही होते हैं। वाइट ज़्यादा पहनना पसंद होता है, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद होता है समर में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट कलर के क्लॉथ होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस इन्वायरमेंट में, ठीक है, और हमें ठंडा रखने में हेल्प करते हैं खुद को, ठीक है। जो हीट होती है वो लाइट कलर की चीज़ों से कम वो होती है, ठीक है, कम एब्जॉर्ब होती है लाइट कलर में। और जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं, डार्क कलर की चीज़ें होती हैं, उनमें हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। तो हम तो नहीं चाहते हीट को एब्जॉर्ब करना गर्मी के टाइम पे, तो हम क्या करते हैं? लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे जो हीट होती है, जो भी गर्मी होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो बाहर से हीट आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो हम तक नहीं पहुँची, तो हमारी बॉडी थोड़ा सा ठंडा फील करती है, ठीक है। अब ऐसा ही सेम विंटर में हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्म रखने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए देखा होगा विंटर क्लोथ्स ज़्यादातर डार्क होते हैं, और हमें डार्क पहनना पसंद भी होता है विंटर्स में, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं वुलन क्लोथ्स हमें कैसे गर्म रखते हैं, ठीक है। सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं खुद को गर्म रखने के लिए, तो कैसे वो हमें खुद को गर्म रखते हैं? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, मतलब कंडक्टर नहीं होते हीट के, ठीक है। अभी हमने कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ा था ना। कंडक्टर किसको बोलते हैं? जो हीट का फ्लो होने देते हैं, ठीक है, उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। जो हीट का फ्लो नहीं होने देते उनको इंसुलेटर बोलते हैं। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो भी हीट को फ्लो नहीं होने देते, तो उनको भी बैड कंडक्टर्स बोलेंगे। इसी वजह से वो क्या होता है, जो हीट होती है हमारी बॉडी की, उसको हमारी बॉडी से इन्वायरमेंट में बाहर नहीं जाने देते, हमारी बॉडी में ही रोक के रखते हैं हीट को। तो इससे क्या होता है, जो एयर प्रेजेंट होती है वुलन क्लोथ्स के बीच में, ठीक है, वो हमारी बॉडी को हॉट रखने में हमें हेल्प करती है, और जिससे हमें गर्मी फील होती है, ठीक है, मतलब हमें वार्म फील होता है, गर्माहट महसूस होती है वुलन क्लोथ्स पहनने के बाद में। इसी तरह से ब्लैंकेट्स में भी यही रूल अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे हम 2 थिन ब्लैंकेट ले लेंगे तो वो हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे 1 थिक ब्लैंकेट से जितनी हीट मिलेगी। एक मोटी सी ब्लैंकेट आप ओढ़ लें या फिर 2 पतले पतले ब्लैंकेट ओढ़ लें, तो आपको 2 पतले पतले ब्लैंकेट ओढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर ठंड है, ठीक है, 1 ब्लैंकेट की बजाय, क्योंकि जो 2 ब्लैंकेट होगी उनके बीच में एयर भी ट्रैप होगी, और जो एयर होती है वो भी पुअर कंडक्टर होती है हीट का, तो वो हीट को बाहर नहीं जाने देगी, हीट को ट्रैप करके रखेगी उन ब्लैंकेट्स के बीच में, जिससे वो ब्लैंकेट्स गर्म रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो चूज़ करते हैं कपड़े अपने गर्मी या सर्दी के लिए, वो भी हम इसी हीट को ध्यान में रख के करते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ कंडक्टर, इंसुलेटर, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही हम ये भी डिसाइड करते हैं कैसे क्लोथ्स हमें पहनने हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।